हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिवम स्टडी पॉइंट में। आज हम CSS3 में जानेंगे कि जो बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टीज है इसका यूज किस लिए करते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, यदि आप इस तरीके से आप बॉर्डर यानी रेडियस बनाना चाहते हैं, देखिए साइड कॉर्नर पे इस तरीके से शेप बनाना चाहते हैं, राउंड करना चाहते हैं, तो उसको राउंड करने के लिए आपको CSS में एक प्रॉपर्टीज आती है जिसका नाम है बॉर्डर रेडियस। इससे आप क्या कर सकते हैं कि साइड कॉर्नर पे आप क्या कर सकते हैं, राउंड कर सकते हैं। आप अपने इच्छा अनुसार उस पे शेप बना सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए हमने एक डिव लिया हुआ है और देखिए यहाँ पे अलग अलग कॉर्नर पे हमने यहाँ पे इसका जो शेप है हमने चेंज किया है। अब देखिए इसके जो बॉर्डर रेडियस के प्रॉपर्टीज है कुछ अलग अलग है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए यहाँ पे बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस है, सेकेंड नंबर पे आता है बॉर्डर टॉप राइट रेडियस, उसके बाद बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस, बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस। देखिए जो बॉर्डर टॉप लेफ्ट होता है ये क्या होगा कि ऊपर से लेफ्ट साइड होगा, और यहाँ पे देखिए बॉर्डर टॉप राइट यानी टॉप से राइट साइड होगा। चलिए इसको थोड़ा से कुछ अलग से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और दिखा देते हैं कि यदि आप इसका शॉर्ट हैंड यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा है बॉर्डर रेडियस, आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस लिखकर आप उसको यूज कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझने के लिए आपको देखिए यहाँ पे सबसे 1 2 3 4 यही हमारी सीरीज रहेगी समझने के लिए कि किस तरीके से हमें बॉर्डर यूज करना है यानी बॉर्डर रेडियस। तो देखिए यहाँ पे 1 पे हमारा क्या हो गया, टॉप लेफ्ट, उसके बाद 2 पे हमारा क्या हो गया, टॉप राइट, उसके बाद 3 पे क्या हो गया हमारा बॉटम, हमारा कौन सा है कि यहाँ पे बैक पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बॉटम राइट। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे देखिए थर्ड पे हमारा आ गया बॉटम राइट, और उसके बाद 4th नंबर पे आ जाएगा बॉटम लेफ्ट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। यदि इन सबको आप समझ जाएंगे तो अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। अब यदि आप शॉर्ट हैंड यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है बॉर्डर रेडियस, आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, 50 पिक्सल, 10 पिक्सल। अब देखिए यहाँ पे 20 पिक्सल का मतलब यहाँ पे 1 पे होगा, उसके बाद 30 पिक्सल यानी 2 पे होगा, और यहाँ पे देखिए 50 पिक्सल यानी 3 पे होगा, उसके बाद यहाँ पे 10 पिक्सल यानी 4 पे होगा। इस तरीके से हमें वर्क करना है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि यूज कैसे करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे Notepad++ ओपन कर लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले यहाँ पे टाइटल में यहाँ पे चेंज कर देते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं बॉक्स, यहाँ पे लिख देते हैं बॉक्स रेडियस, यहाँ पे बॉक्स रेडियस लिख देते हैं टाइटल में। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया है, एक हेडिंग लिया है, उसके बाद यहाँ पे डिव लिया है और इसमें आईडी देकर बॉक्स नेम दिया, और इसमें कुछ डमी टेक्स्ट लिया है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, और सेव कर इसको हम क्या देते हैं, बॉक्स -रेडियस.html। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं। अब देखिए हमने इसको सेव कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें कुछ स्टाइल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बॉक्स जो हमारा आईडी है, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लेते हैं, और यहाँ पे सबसे फर्स्ट नंबर पे हम क्या करते हैं, विड्थ ले लेते हैं, विड्थ, और यहाँ पे विड्थ हम दे देते हैं 400 पिक्सल दे देते हैं, यहाँ पे 400 पिक्सल दे देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पैडिंग यूज कर लेते हैं। आपको पता ही होगा कि पैडिंग किस लिए यूज करते हैं। देखिए जो हमारे इसके अंदर हमें डमी टेक्स्ट यानी कंटेंट है, इसको क्या कर सकते हैं, हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं, साइड में स्पेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पैडिंग यूज कर लेते हैं, और हम क्या करते हैं, पैडिंग 30 पिक्सल दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बॉर्डर लगा लेते हैं जिससे क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम बॉर्डर दे देते हैं, और बॉर्डर को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू कर देते हैं, अब इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सेव करते हैं। हमने सेव किया और हम क्या करते हैं, क्रोम पे इसको रन करते हैं। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे रन करेंगे तो सबसे पहले आपको जो प्रीव्यू दिखेगा इस तरीके से दिख सकता है। तो देखिए यहाँ पे
लोड हो रहा है। देखिए आपको इस तरीके से प्रीव्यू दिखने के लिए मिल गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए हमारे जो बॉर्डर है इस पे देखिए भी शार्प बना हुआ है, यानी शार्प बहुत ज्यादा है हमारे चारों कॉर्नर पे। अब हम क्या करते हैं, इसमें बॉर्डर रेडियस कैसे यूज करना है। तो आपको पता भी होगा कि अभी हम आपको बताए थे स्टेप 1 2 3 4 किस तरीके से चलेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यूज करना है यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है हमारा जो कि है बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस। तो हम क्या करते हैं, बॉर्डर यहाँ पे हम लिखते हैं टॉप रेडियस, टॉप यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे रेडियस लिखते हैं, रेडियस। उसके बाद यहाँ पे देखिए रेडियस में हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे 30 पिक्सल लिख देते हैं, 30 पिक्सल। अब देखिए इसको हम जैसे सेव करेंगे और सेव कर हम क्या करते हैं, ब्राउजर पे जैसे रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए इस साइड हमारे टॉप के लेफ्ट साइड देखिए यहाँ पे देखिए राउंड शेप बन गया। अब इसकी वैल्यू जो है हम कुछ ज्यादा कर देते हैं यहाँ पे, जैसे इसको हम कर देते हैं 60 पिक्सल यहाँ पे। अब देखिए इसको हम सेव किए और रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमारे यहाँ पे देखिए बॉर्डर राउंड शेप बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारा सेकेंड है इसको हम यूज कर लेते हैं। तो उसको यूज करने के लिए हम क्या किए, इसको डुप्लीकेट कर लिए यहाँ पे और यहाँ पे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं राइट, यहाँ पे हम लिख देते हैं राइट। अब इसके बाद इसको हम सेव करते हैं और सेव कर हम क्या करते हैं, ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं। तो अभी भी देखिए यहाँ पे इसका जो सेम जो हमने विड्थ दिया था ये देखिए सेम विड्थ है। तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, इसका जो पिक्सल है इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं 40, यहाँ पे हम कर देते हैं 40। उसके बाद सेव करते हैं और सेव कर हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों में डिफरेंट। तो आप इस तरीके से वैल्यू देकर चेंज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, तो हमारा हो गया टॉप रेडियस। अब हम चलते हैं बॉटम पे। तो बॉटम पे जाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे यूज कर लेते हैं, इसी को हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। इसी को हमने डुप्लीकेट कर लिया और यहाँ पे लिख देते हैं बॉटम, यहाँ पे लिख देते हैं बॉटम। उसके बाद हम क्या करते हैं, बॉटम लिखने के बाद यहाँ पे देखिए राइट ही रहेगा, क्योंकि आपको बताए थे कि हमारे 3rd नंबर पे क्या है, राइट आता है। तो यहाँ पे राइट आपको करना है। उसके बाद हम इसकी वैल्यू जो है इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं 20, सेव करते हैं और ब्राउजर पे क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखिए बॉटम के राइट साइड देखिए यहाँ पे 20 पिक्सल का यहाँ पे रेडियस बन गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं लेफ्ट साइड। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट लिख देते हैं। अब देखिए हमने लेफ्ट लिख दिया और लेफ्ट में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 30 पिक्सल कर देते हैं, सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार फिर से यहाँ पे सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सेव कर लिया और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेव कर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ई रहेगा, हमने ये आई लिख दिया था, सॉरी। सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको बॉर्डर आप क्या कर सकते हैं, रेडियस को चेंज कर सकते हैं अलग अलग शेप में। यदि आप शॉर्ट हैंड का यूज करना चाहते हैं तो आप शॉर्ट हैंड का भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे इसको हम सारे को यहाँ से क्या कर दे रहे हैं, यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं और रिमूव कर हम क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्मल तरीके से लिखते हैं बॉर्डर, यहाँ पे लिखते हैं बॉर्डर। उसके बाद लिखते हैं रेडियस, यहाँ पे रेडियस। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे क्या करते हैं, पहले आपको यहाँ पे सेव कर दिखाते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेव। अभी देखिए बाय डिफॉल्ट जिस तरीके से हमने दिखाया था उस तरीके से अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले यदि आप 2 वैल्यू को यूज करना चाहते हैं, यानी टॉप या बॉटम दोनों को वैल्यू लेना चाहते हैं, तो आप क्या करिए 10 लिखिए, यानी 10 पिक्सल और स्पेस देकर फिर यहाँ पे लिख दीजिए 50 पिक्सल। यहाँ पे 50 पिक्सल लिखकर आप क्या करिए, इसको सेव करिए। आप जैसे करेंगे तो आपको जो रूल है वो आपको पता होगा कि देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि
सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे 10 है, यानी जो टॉप लेफ्ट साइड और यहाँ पे देखिए बॉटम लेफ्ट साइड, यहाँ पे कितना हो गया 10 हो गया। लेकिन जो यहाँ पे देखिए 2 और 4 पे क्या हो गया हमारा, यानी जो हमारा टॉप है, टॉप पे जो हमारा रेडियस था वो कितना हो गया, यहाँ पे हमने दिया था, यहाँ पे देखिए हमने दिया है 50, तो यहाँ पे देखिए 50 पिक्सल हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ वैल्यू और चेंज कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 2 वैल्यू को एक्सेस कर लिया, यदि हम इसमें शॉर्ट हैंड सारे वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, यानी लेफ्ट टॉप, बॉटम टॉप, उसके बाद राइट टॉप, बॉटम टॉप, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 10 पिक्सल और यहाँ पे क्या करना है, हमें लिखना पड़ेगा 50 पिक्सल, उसके बाद स्पेस, फिर आपको 10 पिक्सल देना होगा। तो इससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि सबसे पहले 1 2 3 4, यानी यहाँ पे टॉप लेफ्ट, उसके बाद टॉप राइट, उसके बाद बॉटम राइट, उसके बाद टॉप लेफ्ट, सॉरी बॉटम लेफ्ट। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और सेव करके हम क्या करते हैं, ब्राउजर पे यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। इसकी वैल्यू जो है हम कुछ चेंज करके आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 10, इसको हम क्या करते हैं 100 कर देते हैं, सेव करते हैं और सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए इस तरीके से कुछ चेंजेस हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। यदि आप सर्कल बनाना चाहते हैं, ओनली सर्कल, तो आप वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हम क्या करते हैं, एक अलग से डिव ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको नेम दे देते हैं 2 या 1 दे देते हैं, यहाँ पे div id 1। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे div को क्लोज कर देते हैं। div को हमने क्लोज कर दिया और इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यूज कर लेते हैं इसकी जो स्टाइल है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टाइल यूज कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम इसको एक्सेस कर लेते हैं, div को div, सॉरी यहाँ पे हमें लिखना था box 1। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, स्टाइल इसका यूज कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यदि आप सर्कल बनाना चाहते हैं, ओनली सर्कल, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको हाइट और विड्थ देना जरूरी है। लेकिन एक चीज और, यदि आप हाइट और विड्थ देना चाहते हैं तो दोनों इक्वल रहना चाहिए। एक चीज और अब बताना आपको भूल गया, आप जो बॉर्डर रेडियस है उसको परसेंटेज में भी दे सकते हैं। कैसे देना आपको अभी बता देंगे। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं सर्कल में कैसे यूज करना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं विड्थ। यहाँ पे हम करते हैं विड्थ, उसके बाद विड्थ को दे देते हैं 100 पिक्सल। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हाइट दे देते हैं, हाइट दे देते हैं और हाइट भी हम कितना देते हैं 100 पिक्सल, दोनों इक्वल रहना चाहिए। उसके बाद इसको एक बॉर्डर दे देते हैं, इसको हम क्या करते हैं, एक बॉर्डर दे देते हैं और इसमें बॉर्डर कर देते हैं ग्रीन, ग्रीन या कोई भी ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं 1 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड यहाँ पे कर देते हैं ग्रीन, ग्रीन कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और सेव कर हम क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसका नेम था वही यहाँ पे रॉन्ग हो गया, सॉलिड। अब हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और सेव कर ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए अभी आपको इस तरीके से बॉक्स आ गया कंटेनर की तरह। लेकिन अब क्या करते हैं, अब आप यूज करना चाहते हैं, इस पे सर्कल बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे बॉर्डर, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बॉर्डर। उसके बाद आपको लिखना है बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, रेडियस। उसके बाद आपको क्या करना है, बॉर्डर रेडियस आप कितना लेना चाहते हैं आप उतना ले सकते हैं। जैसे हमने कर दिया यहाँ पे 30 पिक्सल, उसके बाद सेव किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया। तो देखिए अभी 30 पिक्सल हो गया। लेकिन इसको एकदम सर्कल करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, आप यूज कर सकते हैं परसेंटेज। आप पिक्सल भी यूज कर सकते हैं, परसेंटेज भी। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 50% कर लेते हैं और इसको सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे 50% यूज किया, देखिए एकदम एक्यूरेट यहाँ पे सर्कल कंप्लीट हो गया। आप सर्कल के अंदर बहुत सारे
यूज कर सकते हैं, जैसे कंटेंट लिख सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे इसके अंदर कंटेंट रखना चाहते हैं तो आप कंटेंट रख सकते हैं, लेकिन आप कंटेंट जैसे रखेंगे तो इसका जो मार्जिन है पैडिंग उसको आपको सेट करना होगा। इसको जैसे हम यहाँ पे हमने रख दिया, उसको सेव करते हैं और देखिए इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए इसके कुछ मार्जिन अलग आ रहे हैं। तो इसको सेट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें मार्जिन यूज करना होगा। तो मार्जिन पैडिंग हमें यूज करना पड़ेगा इसके लिए। जैसे हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे जैसे हमने पैडिंग कर दिया और पैडिंग हमने क्या कर दिया, पैडिंग यहाँ पे कर दिया और 10 पिक्सल, देखिए यहाँ पे हमने पैडिंग कर दिया 10 पिक्सल। इसको सेव करते हैं तो देखिए अभी कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार सेट कर सकते हैं। यदि आप कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं। तो उसके लिए आप अलग अलग टाइप है, तो यदि आप लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड, उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा इमेज, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं URL। उसके बाद जो आपका इमेज है आप इमेज इसमें दे सकते हैं। तो उस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोशिश करते हैं इमेज के लिए। तो यदि आप इमेज लगाना चाहते हैं तो आप इमेज आपको दिखाते हैं कैसे लगाना है। तो हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड इमेज लिखते हैं और उसके बाद URL देते हैं और URL देने के बाद आपको URL के अंदर उसका पाथ देना होगा। यदि आपको याद है तो ठीक, नहीं तो आप जहां भी इमेज रखें आप वहां से लोकेशन एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रखा है इमेज, यहाँ पे एक फोल्डर है, यहाँ पे हमने इमेज नाम से एक फोल्डर बनाया है। उसके बाद यहाँ पे फॉरवर्ड लगाएंगे, उसके बाद हमने ps.jpg हमारा यहाँ पे फाइल है, आपको दिखा भी देंगे, आपको दिखाते भी हर वीडियो में। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से लोकेशन लिख देना है, उसके बाद क्लोज करके यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है। उसके बाद इसको हम सेव करते हैं और सेव कर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे सर्कल में इमेज आ गया। यदि आप इसको एकदम परफेक्ट बैठाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड यहाँ पे ले सकते हैं, बैकग्राउंड यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं आप। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन यहाँ पे दे देते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन कोई भी दे सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अब इसमें बहुत सारे हम वैल्यू यूज कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज। तो यदि आप इमेज लगाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं। तो होप सो यदि आपको समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो गया होगा। यदि आप कलर भी लगाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कलर लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड यहाँ पे ले लेते हैं, बैकग्राउंड, उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, कलर। आपको पहले दिखा देते हैं यहाँ पे, देखिए जैसे इस तरीके से। अब इसमें हम क्या करते हैं, कलर यूज करना चाहते हैं तो हम कलर भी यूज कर सकते हैं। तो हम इसमें कर देते हैं कलर, कोई भी कलर कर सकते हैं। तो इसमें हम कर देते हैं यहाँ पे रेड, यहाँ पे रेड कर देते हैं, यहाँ पे सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रेड आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको आपको पहले यहाँ से रिमूव करना होगा। सेव करते हैं, अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे रेड हो गया। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो होप सो यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।